फ्रेंड्स, आप लोगों का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने जो वीडियो पिछली बार देखा था उसके आगे से ही ये वीडियो स्टार्ट है। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए मेरी गांव की भाभियाँ, मेरे बड़े बाबूजी की उनकी दोनों बहू हैं। ये प्रेग्नेंट है और ये उनकी जेठानी है, ये देवरानी है जो बेल रही हैं। तो ये चूल्हे पे रोटी बना रही थी और यहाँ पे ना गर्मी भी थी, मतलब गर्माहट थी और चूल्हे के पास बैठने में। तो मैंने बोला भाभी मुझे भी चूल्हे पे खाना बनाना है, मुझे भी रोटी बनानी है, मेरा वीडियो भी बन जाएगा और मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो भाभी तो पहले बात तो नंदों से काम नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा रोटी बनाना सीख लूँ, चूल्हे पे कैसे बनती है। इन लोग खाना जो भी है ना वो सारा गैस पे बनाती हैं, सिर्फ रोटी चूल्हे पे बनाती हैं। घर के बाहर मड़ई में चूल्हा लगा हुआ है, क्योंकि घर के अंदर चूल्हे का जो धुआं जाता है ना तो घर काला हो जाता है, इसलिए ये द्वार पे बना रही हैं। तो भाभी तो मुझे मना कर रही थी कि नहीं मैं उनकी ननद हूँ, और भाभी बोल रही नहीं नहीं आप मत बनाओ, आप आके मतलब खाना बना रही हो अच्छा नहीं लग रहा है, आप खा लो, बनाओ मत। वो मुझे ऐसा बोल रही थी। मैंने बोला नहीं भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो आज सुबह सुबह हम लोग अपने घर का काम छोड़ के ना ऐसे घूमने निकल गए थे, मतलब आ गए थे मिलने के लिए है अपने मतलब बाबूजी के घर पे। हमारे घर के पीछे ही है पुराने वाला घर जहाँ पे पहले हम लोग रहा करते थे। तो ये रहे भाभी के बच्चे और बाबूजी, और जो मेरी हैं, ये देखिए बाबूजी हैं यहाँ पे, और इनके सारे ये पोता पोती हैं, भाभी के बच्चे हैं सब। और जो इनके हस्बैंड है ना, मेरे भाई जो हैं, मेरे कज़िन, वो सब सूरत में रहते हैं, मतलब सूरत में अपना काम वाम करते हैं, मतलब वहाँ पे ही रहते हैं। और उनकी वाइफ्स यहाँ रहती हैं, गांव में घर संभालती है, बच्चे संभालती हैं। उन लोग वहाँ काम करने जाते हैं भाई, आते रहते हैं कुछ कुछ टाइम में। इतने सारे बच्चे हैं भाई, इस घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को कई माई संभालती हैं। और ये इनके बड़े बेटे हैं जो कि काम वगैरह नहीं करते हैं, इन्हीं के बेटे हैं कई माई के। और यहाँ पे भी तपनी लगा हुआ है, क्योंकि ठंडी के मौसम में हर घर के बाहर आपको तपनी तापते हुए आग मतलब मिलेगी ही मिलेगी, आग कहीं ठंडी होगी नहीं। जब हम लोग आ गए तो इनके द्वार पे हम लोगों ने देखा भाई क्या पेरू अमरूद लगे हुए थे, तो हम लोगों ने अमरूद तोड़वाए। यहाँ पे फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे थे, मतलब दिख नहीं रहा था कि अमरूद लटके हुए थे। अमरूद का पेड़ है, तो हम लोगों ने अमरूद भी तोड़ा, दीदी ने खाया मेरी, क्योंकि मुझे कच्चे पेरू बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, जो कसूतर कसूतर लगते हैं, और पेड़ के ना थोड़े बहुत कड़क होते हैं, जिससे मेरे दांत में दर्द हो जाती है, मैं नहीं खाती। और फिर यहाँ पे ही इनके द्वार पे ना सेम वो जो पट्टी होती है ना, सेंगा पट्टी, उसका यहाँ पे देख सकते हैं कितना मतलब इसमें लगा हुआ था। मैं तो एक पॉलीथीन में मैंने लेके समेट लिया, मैक्सिमम आधे किलो या पाव किलो से ज़्यादा मैंने ले लिया। और इसका चोखा मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ, तो मैंने ले लिया। यार इतनी स्वादिष्ट इसकी चोखा बनी थी ना घर पे, इतनी स्वाद वाली बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो ये देखिए थैली मैंने भर ली, और ये बच्ची भी मुझे ना भर भर के दे रही थी कि ले लो बुआ ले लो बुआ। सारा तोड़ तोड़ के हम लोगों ने जहाँ तक पाए हम लोगों ने सारा तोड़ दिया, बाबूजी ने भी तोड़ के दिया। इसका चोखा बना के हम लोग खाएंगे यार, बहुत मस्त लगता है। तो ये सब बच्चे जो है ना बोल रहे थे कि बुआ मेरी भी फ़ोटो खींच दो, तो मैंने बोला चलो आ जाओ, सभी लोग आ जाओ इसी में। और इनको लग रहा था कि मैं किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे थे भाई। तो मैं इनको बता रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो कॉल में बात नहीं कर रही हूँ। तो इनको क्या लग रहा है कि मैं कैमरे के आगे क्यों ऐसे पकड़ पकड़ किए जा रही हूँ। तो मम्मी भी यहाँ बता रही कि भाई मैं तो आई हूँ मिलने के लिए, और यहाँ बहुत वॉइस ओवर हो रहा था बच्चों से, तो ना इसलिए मैं मतलब वो आवाज़ हटा के मैं खुद ही बोल रही हूँ। मैंने बोला जाने दो, आप लोग क्या क्या सुनोगे, आपके सुनने से बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा फिर सब कुछ। और बहुत ठंड है ना, तो मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा है कि मैं प्रदेश से आई हूँ, मुंबई से आई हूँ, ऐसे लग ही नहीं रहा है। और बाय द वे हम लोग लेने आए थे यहाँ पे ना उपल क्या बोलते हैं इसे, गोहरी गाय के कंडे। हम लोग गाय के ना इसे कंडे सुखा के बनाया हुआ था ना, तो वही हम लोग लेने आए थे। तो एक तसला भर के बाबूजी ने दिया है यहाँ पे, क्योंकि इनके घर पे है, तो हम लोग लेके जाएंगे भाई घर पे। हम लोग भी वहाँ पे तपनी सेकेंगे और बाटी चोखा बनाने का मतलब प्लान था। और मैं यहाँ पे घर पे ना कपड़े धो के रख के गई थी, और कपड़े फैलाए नहीं थे, तो थोड़ा धूप आ गया था 2 बजे के लगभग। मैंने सोचा चलो कपड़ा डाल देती हूँ, तो यहाँ पे मैं कपड़ा छत पे जाके डाल देती हूँ, और छत पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई यहाँ पे
धूप जो है ना वो धूप बस नाम का है। तो हमारे छत पे चलिए आप लोगों को छत दिखाती हूँ। यहाँ सारे बच्चे पता है ठंडी में उनको जो आ रहा है उन लोग वही एक्सरसाइज कर रही हैं यहाँ पे बैठी, मतलब एक्सरसाइज क्या, इन लोग खेल रहे हैं। तो इन लोग ना खेल खेल में ऐसा कैसा खेल खेलती है ना तो इन लोगों को ठंडी लगती नहीं है। लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के इन लोगों को ना कान बंद करना, इनके सॉक्स पहनना और इनको स्वेटर पहनाना, मैं चिल्ला चिल्ला के मतलब इनके पीछे ही पड़ी रहती हूँ कि नहीं तुम प्लीज़ पहने हो। और मतलब और इन लोग आए भाई खेलने के लिए तो मैं इनको मना नहीं करती, जहाँ मन तहाँ इन लोग ऊपर छत पे कहीं नीचे, मतलब सारी लड़कियां एक तरफ और सारे जो बॉयज़ है एक जगह, मतलब मिलके खेलते। इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे तो मतलब गांव से मुंबई आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, उनका बिल्कुल मन नहीं था। और उन लोग जो रो रहे थे ना, मैंने तो कैप्चर ही नहीं किया, उन लोग इतना रो रहे थे कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। मेरे बच्चे तो दोनों ही रो रहे थे। मम्मी के घर पे जाते ना तो इतना नहीं, लेकिन यहाँ जब मैं गांव में मायके में ले आती हूँ ना, मुंबई में भी हमारा घर है मायके में, लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ ना, यहाँ से मेरे बच्चे बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। उन लोग जब अगर गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा दो तो रोने लग जाते हैं। तो यहाँ से जो धुआं आ रहा है ना, नीचे तपने लग गई है जो गोरी हम लोगों ने कंडे लाए, तो वहाँ पे दीदी ने मतलब लगा दिया है, सब ले रहे हैं। और यहाँ देखिए चारों जन यहाँ पे खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं। यहाँ पे इन लोगों का खेल चालू है सारे बच्चों का, चारों लड़कियाँ यहाँ पे मस्त हैं और जो भी बॉयज़ हैं सब लोग नीचे खेल रहे हैं। तो इन लोग बस यहाँ पे खेल रही हैं। मैं उन लोग को वही बोल रही हूँ कि संभालो, आगे पूरा जो छत है ना आगे कुछ बैग लगा नहीं है, और पीछे से तीनों बाजू से छत जो है ना वो कवर किया हुआ है। तो यहाँ आप लोगों को छत दिखाती हूँ। देखिए धूप है, 2 बजे का टाइम है, धूप कुछ भी नहीं है, कोहरा कोहरा लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा रोशनी जैसा ऐसा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि हाँ ठीक है थोड़ा धूप जैसा दिख रहा है, लेकिन धूप आई नहीं थी। और यहाँ पे ना पेड़ पौधे बैकग्राउंड में इतने अच्छे हैं। मैंने तो मुंबई से ही सोचा था कि मैं अपना ब्लाउज़ वगैरह भी ले आई थी कि मम्मी की एक एक साड़ी पहन के रील बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो हालत है कपड़े चेंज करने की बिल्कुल भी, मतलब देखिए आप लोग मौसम देख सकते हैं, मेरी तो एकदम बैंड बजी हुई थी ठंड से। मैंने बोला भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाए। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था लेकिन मौसम बहुत बेकार है जिससे कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे भाई जितने दिन के लिए आई हूँ उतना निपटा लूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैं नीचे गई छत पे से उतर के, तो यहाँ देखा मम्मी जो भी मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी वाली दीदी और उनके बच्चों के लिए क्या क्या लेके आई थी। तो मम्मी यहाँ पे ही इनके लिए मतलब सारा जो भी कपड़ा वगैरह लेके आई थी, और इनकी खिचड़ी जो भी संक्रांति आने वाली, तो मम्मी ने यहीं पे इनकी खिचड़ी भी दे दी बाज़ार से मंगा के। और यहीं पे इन लोगों को मतलब जो भी इन लोगों के लिए मुंबई से ले आई थी वही सारा सामान दे रही थी। दीदी के लिए साड़ी वगैरह भी लेके आई थी और बच्चों को सब इनके दोनों बच्चों को कपड़े भी ले आई थी। तो इनकी ये बेटी है बहुत मतलब खुश हो रही थी कि हाँ मतलब मुझे ये सब मामी और नानी दे रही हैं। तो बस यही सब यहाँ पे चल रहा था, और कैसे टाइम बीत रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, मतलब टाइम वहाँ पे पता ही नहीं चलता। गांव में कब सुबह से शाम, शाम से मतलब सुबह, ऐसे पता ही नहीं चल रहा था। हम लोग ठंड में बैठे हैं संतरा खाने, ऑरेंज खा रहे थे, इतना मीठा ऑरेंज था ना वहाँ का, ये पेड़ का ऑरेंज था, दीदी छील छील के दे रही थी और मैं यहाँ पे खा रही थी। बहुत अच्छा अमरूद और संतरा खा रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, पेड़ का था ना, और इतना मीठा मीठा था कि पूछिए मत। और ठंड के मौसम में ठंडा ठंडा खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पेरू और संतरा दोनों ही ठंडे है, लेकिन बहुत मस्त लग रहा था। और थोड़ा हल्का यहाँ पे धूप आया था ना, तो फिर भी यहाँ पे मैं शॉल वगैरह सब ओढ़ के बैठी थी, अच्छा लग रहा था, मतलब हल्की हल्की धूप थी, अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने खाया और खा के फिर हम लोग, क्योंकि भाई टाइम बीतते पता ही नहीं चल रहा था, फिर डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों ने बैठ के 3 किलो मटर छीले, और छीलने के बाद मतलब शाम होने ही वाला था, हम लोग मटर छील के ये सारा मटर का छिलका मैं जा रही थी गाय को देने, तो मेरे पापा दौड़ के आ गए, भाई इतना एक साथ मत खिला गाय को। मैंने बोला नहीं मैंने छीला है मैं खिलाऊंगी। अब पापा छपटा चिपटी कर रहे थे तो फिर भी मैंने 2 मुट्ठी तो निकाल ही ली। मैंने बोला मैंने छीला है तो मैं दे दूँगी गाय को पूरा।
और पापा बोल रहे नहीं 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 देना। तो एक गाय भी बहुत अच्छी, इसको भी सब मतलब उड़ाया है क्योंकि ठंड इसे भी लग रहा था। तो पापा ने यहाँ पे इसे दिया था खाने के लिए, लेकिन पापा ना पता है गाय ये सब संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन पापा ने तो फिर भी अपना टाइम पास के लिए ले रखा है। और हम लोग आए हैं तो यहाँ पे दूध वगैरह भी सभी को चाहिए चाय पानी के लिए, तो बस ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे थे, गांव वाले बाबूजी और सब पापा, इन लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और मैं वही बोल रही थी कि मैं लेके आई इतनी मेहनत से, पापा फिर लेके गए वापस रख के चले आए। तो यही सब बातें हो रही थी वहाँ पे। पापा बोल रहे थे नहीं उसका टाइम टेबल अलग होता है, तेरे हिसाब से नहीं खाएंगे। मैंने बोला नहीं मेरे हिसाब से खाएंगे। तो वही सारे पापा से मतलब मेरी गपशप चालू थी। तो यहाँ बच्चे अंदर बाहर मस्ती कर रहे थे। और फिर उसके बाद में सभी लोगों ने खाना खा लिया, और खाना खाते ही कब यहाँ सुबह हो रहा है शाम हो रहा है, सब बस टाइम टू टाइम खाए जा रहे। और ठंड ऐसी बैंड बजाए रखी है सबकी कि पूछिए मत। देखिए यहाँ पे तपनी लगी हुई है तसले में, और हम लोग यहाँ पे आग ताप रहे हैं और मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस, आप लोग बने रहिए।